ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग का असर पूरी दुनिया पर हो रहा है। पिछले हफ्ते मार्केट 2.8% ऊपर गया था, लेकिन फिर अगले ही दिन वो नीचे भी आ गया। मार्केट के इस ट्रिगर का एक ही रीज़न था, डोनाल्ड ट्रंप। जब इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जंग खत्म होने वाली है, तब मार्केट अचानक से अप हुई और फिर ये अपने बयान से पलट गए। उसके बाद मार्केट वापस से नीचे आ गई। अब इनकी इन हरकतों की वजह से इन्वेस्टर्स जो हैं बहुत परेशान हो चुके हैं। इन्वेस्टर्स अब बेबस हो चुके हैं। इनका एक ट्वीट कभी उन्हें खुश कर देता है, तो कभी इन्हीं का ट्वीट उन्हें बहुत नाराज़ कर देता है, दुखी कर देता है। तो आज हम प्लैनेट्स के उन पैटर्न्स को जानेंगे, जिसकी मदद से हम ये जान पाएंगे कि ईरान और अमेरिका का युद्ध कब तक चलेगा और आगे इसमें क्या होगा। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि वो 6 महीने तक युद्ध लड़ने की क्षमता रखते हैं और ट्रंप का कहना है कि वो 2 दिन में इस वॉर को ख़त्म कर देंगे। यहाँ तक कि क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वो $70 से लेकर के $109 तक चला गया है। 50% से ज़्यादा तक उसका प्राइस बढ़ चुका है। ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर रखा है, जिसकी वजह से दुनिया का लगभग 20% ऑयल वहाँ से निकलता है, वो भी रुक चुका है। और इसका असर भारत में भी देखा जा रहा है। यहाँ पर पेट्रोल, डीजल और गैस के जो रेट्स हैं वो ऊपर नीचे होते जा रहे हैं। अब बात करते हैं अगर ग्रह गोचर की, तो त्रिग्रही योग अब एक्टिवेट हो चुका है। तो त्रिग्रही योग के बारे में अब जानते हैं। 2 अप्रैल को जब मंगल ग्रह ने मीन राशि में प्रवेश किया और वहाँ पर ऑलरेडी सूर्य और शनि जो है उस राशि में बैठे हुए थे, तो ये 3 बड़े हैवी प्लैनेट सूर्य, शनि और मंगल जब पाइसिस राशि में हैं। अब जरा सोचिए, सूर्य जो है सत्ता, अथॉरिटी और इन सब चीज़ों का कारक होता है। सूर्य लीडरशिप का कारक होता है। सूर्य जो है वो ग्रहों का राजा है। सूर्य जो है वो सरकार को दर्शाता है। और शनि जो है, शनि बोझ को, जनता के दर्द को, रिस्ट्रिक्शन, इन सब को दर्शाते हैं। और मंगल ग्रह जो दर्शाते हैं वो युद्ध को, आग को, वॉर को, अग्रेशन को दर्शाते हैं। क्रूड ऑयल को भी शनि दर्शाते हैं और मंगल भी दर्शाते हैं। और तीनों एक साथ हैं पाइसेस में। और पाइसेस खुद अपने आप में कन्फ्यूज़न की, लॉस की, हिडन चीज़ों की एक राशि है। अब शनि और मंगल सूर्य के इतने निकट होने के कारण वो दोनों हो चुके हैं अस्त, जिसके कारण वो अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी खो रहे हैं। एग्जैक्टली इसका इम्पैक्ट जो है वो धरातल पर पड़ रहा है। यहाँ तक कि जो वॉर्स हो रही है वो भी अपना इम्पैक्ट नहीं पहचान पा रही है, अपनी बाउंड्रीज डिक्लेयर नहीं कर पा रही हैं। इसलिए युद्ध की सीमाएं अनिश्चित हो चुकी हैं। किसको टारगेट करना है, किसको टारगेट नहीं करना है, डिप्लोमेसी है नहीं है, सब कुछ एकदम धुंधला हो चुका है। मंगल के अस्त होने का अर्थ होता है कि अब अग्रेशन जो है वो कंट्रोल से बाहर हो चुका है। शनि के अस्त होने का अर्थ है कि पब्लिक जो है वो सफ़र कर रही है, लेकिन वो ज़्यादा शो नहीं हो पा रहा है, वो दिख नहीं रहा है। और सूर्य यानी अथॉरिटी जो कि है प्रेशर में है, दबाव में है। इसी वजह से सरकारों के अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। कभी ट्रंप हमें पीस का सिग्नल देते हैं, तो कभी ट्रंप हमें लड़ाई का सिग्नल दे देते हैं। ये त्रिग्रही योग पाइसेस राशि में जो बना है, उसकी वजह से अथॉरिटी कंफ्यूज रहती है, डिसीजन सही नहीं होते और उसका बोझ जो है वो जनता पे बढ़ रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो बुध और जो राहु है, मरकरी और राहु का कंजक्शन एक साथ कुंभ राशि में है। और ये दोनों जो प्लैनेट है, ये संचार के, कम्युनिकेशन के, मीडिया, टेक्नोलॉजी, इन सभी के कारक प्लैनेट है। राहु जो है वो इंटरनेट बताते हैं। राहु जो है वो चीज़ों को बड़ा चढ़ा करके पेश करना, एक्सट्रीम लेवल तक जाके बताना, तो ये सारी चीज़ें राहु दर्शाते हैं। जब इस टाइप का कंजक्शन होगा तो जो हेडलाइंस होगी वो ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बताएंगे, जनता में डर फैलेगा, बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सट्रीम करके बताया जाएगा, जिसकी वजह से ऐसी अफवाहें भी उड़ेंगी कि गैस सिलेंडर ख़त्म हो चुके हैं और पैनिक क्रिएट होगा। किसी एक ट्वीट से मार्केट अप हो जाएगी तो किसी एक ट्वीट से मार्केट डाउन हो जाएगी। तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर राहु क्रिएट करते हैं और इसकी वजह से सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत डर की दुकानदारी भी चलने लगेगी। और इससे भी बड़ी बात, जो बृहस्पति है, जो जुपिटर है, जो कि होप, विजडम, ज्ञान, रिलीफ, इन सब चीज़ों के कारक हैं, जो कि डिप्लोमेसी हैं, सक्सेस हैं, वो अभी जेमिनाई में है। वो भी अपनी शत्रु राशि है उनकी। और उनका जो गति है, उनकी जो स्पीड है वो बहुत धीमी है। बहुत धीमी तरह से वो गति करते हैं, धीमे चलते हैं। इसी वजह से डिप्लोमेटिक एफर्ट्स तो होते हैं, लेकिन उनका कोई ब्रेक थ्रू नहीं होता। ईरान हर प्रपोजल को रिजेक्ट करता जा रहा है। तो यहाँ पर आपको जुपिटर के शत्रु राशि में होने की, दुश्मन साइन में होने के इफ़ेक्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। अब 14 अप्रैल को सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। वो मीन राशि से निकलकर मेष राशि में जाएंगे। और जब सूर्य अपनी मेष राशि में जाएंगे और शनि से जब अलग होंगे, तब जा कर के सरकार की जो अथॉरिटीज़ हैं उनको थोड़ा सा क्लियरेंस हमें देखने को मिलेगा।
जो कॉन्ट्राडिक्ट सिग्नल्स हैं वो अब कम होने लगेंगे। जो डिसीजन मेकिंग है सरकारों की वो थोड़ी सी अब बेटर होने लगेगी। इसकी वजह से अब मार्केट को थोड़ा सा साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलने लगेगा और मई आते आते इसका इम्प्रूवमेंट और देखने को मिलेगा। मंगल के मीन राशि में होने के कारण यहाँ पर अग्रेशन तुरंत खत्म नहीं होगी, लेकिन पाइसेस साइन में होने की वजह से ये इतना ज़्यादा इफेक्ट अभी ना दे पाएगा। तो अगर इस बीच में अगर कोई भी सीज़ फायर के सिग्नल्स आते हैं तो फिर आपका जो क्रूड ऑयल का बैरल का जो प्राइस है वो वापस से 85 या 90 तक पहुंच सकता है। तो बात करते हैं वॉर की स्थिति किस तारीख तक कम हो सकती है। 31 मई को एक पोटेंशियल स्थिति बन रही है जहां पर ये देखा जा रहा है कि ये वॉर धीरे धीरे थोड़ा सा शांत होने के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं और क्रूड ऑयल की प्राइसेस भी इसी समय के बाद में कम होने के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि 31 मई तक जुपिटर का जो ट्रांजिट होगा वो अपनी उच्च राशि कर्क राशि में हो जाएगा। जब जब देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर अपनी उच्च राशि में आते हैं तब तक कनेक्टिव रिलीफ देखने को मिलता है और इन्हीं की वजह से डिप्लोमेसी को रियल सपोर्ट मिलने लगती है। मार्केट का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे वापस आने लगता है, पब्लिक सेंटिमेंट इम्प्रूव होने लगता है। अब जून जुलाई 2026 ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा समय रहेगा। अब एक हिस्टोरिकल पैटर्न आपको बताता हूँ जो कि जुपिटर के जेमिनी में होने से हुआ था। 1989 में जो स्पेनिश फ्लू आया था, 9/11 का जो अटैक था और 1989 में जो अर्थक्वेक आया था, ये सभी तब रिलेट करते हैं जब जुपिटर अपने जेमिनी साइन में थे। और इस बार भी देखा गया कि जैसे ही गुरु ने जेमिनी साइन में ट्रांजिट किया तब से ये वॉर शुरू हुई है और वॉर थोड़ा सा पीक होने लगी। जुपिटर जब कैंसर साइन में शिफ्ट होंगे, जब कैंसर में ट्रांजिट करेंगे, तब आप ये एनर्जी चेंज आपको देखने को मिल जाएगा। तो आने वाले समय में शनि का कंबशन भी खत्म होगा, मंगल भी अब आगे बढ़ेगा और जो बृहस्पति है वो अपनी उच्च राशि में आएंगे। और जब मई का महीना बीतेगा और जून जुलाई का समय आप देखेंगे कि